बहुत सारे लोग हैं जो दोस्ती की खाल ओढ़ कर आए हैं, लेकिन वो भारत को धोखा दे रहे हैं, भारत के साथ छल कर रहे हैं, अपना सामान बेचने के नाम पर भारत को पर्पल धोखा दे रहे हैं, सीने में भी खंजर घोंप रहे हैं, पीठ में खंजर घोंप रहे हैं। इसमें फ्रांस का नाम भी है इस समय, जिसने राफेल का सोर्स कोड ना देकर हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इसके साथ ही अमेरिका तो खुलेआम दुश्मनी पे उतर आया कि इंडिया को कैसे ही मारना है, और कह दिया एप्पल के सीईओ टिम कुक को कि भारत की फैक्ट्रियां बंद करो और यहां एप्पल बनाना बंद करो, वो अपने आप देखेंगे, हमें उनका भला नहीं करना है। इस किस्म के दोस्त भारत के हैं जो कि क्या कहते हैं, दोस्ती की खाल ओढ़ कर आए हैं, लेकिन इन एक्चुअलिटी वो पाकिस्तान के दोस्त हैं, वो देश के दुश्मन हैं। ट्रंप भी देश से दुश्मनी निकाल रहा है, और इतनी दुश्मनी निकाल रहा है कि मैं बता नहीं सकता। और राफेल से छुटकारा पाना पड़ेगा, फ्रांस से छुटकारा पाना पड़ेगा, और ट्रंप से भी छुटकारा पाना पड़ेगा। ये भारत के दोस्त नहीं है, ये दोस्त की खाल ओढ़कर आए हुए भारत के दुश्मन हैं। शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिनेश के वहोड़ा, इस बंदे को मैं कोई अच्छा समझता था और इसे समझदार समझता था, क्योंकि दोस्तों इसने हमेशा मोदी की गलत पॉलिसियों की पोल खोली है। लेकिन अब देखें तो ये भी मोदी का गोदी मीडिया ही बन चुका है और कहता है कि फ्रांस का मजाक उड़ाओ, फ्रांस का बाइकाट करो। दोस्तों फ्रांस बाइकाट अब भारत में एक बहुत बड़ी लहर चल चुकी है। तुर्की और अजरबैजान को तो छोड़िए, वो फ्रांस जिसने अपना कलेजा राफेल निकाल कर दिया और दोस्तों उसे कहा कि आप इस्तेमाल करें। पाकिस्तानी पायलट्स ने भी आपको पता है राफेल की तारीफ की है, क्योंकि राफेल जो त्यारा है वो दोस्तों वो जबरदस्त किस्म का त्यारा है। मोदी से सवाल करने के बजाय कि उसने ये जंग क्यों की, क्यों उसने राफेल को तबाह करवाया, आप फ्रांस का बाइकाट कर रहे हैं। आगे इनके त्यारे के पायलट्स ही निखट्टू और दोस्तों निकम्मे निकलते हैं, तो इसमें फ्रांस की क्या गलती है। ये कहते हैं कि फ्रांस ने हमें चूना लगा दिया है। फ्रांस ने एक तो आपको राफेल का सोर्स कोड नहीं दिया, और दूसरा फ्रांस ने आपको जो त्यारे दिए हैं वो किसी काम के नहीं है। मैं आपको दोस्तों यहाँ पर भारतीय जो है उन्हें मैं बिल्कुल सीधे तौर पर कहता हूँ कि दुनिया के जिस कोने से अच्छे अच्छा त्यारा मिलता है ना, वो लेकर आ जाओ। फिर हमारे F-17 थंडर और फिर हमारे J-10C के साथ आ जाओ, हम आपको दिखाते हैं ना दुनिया का सबसे मजबूत त्यारा लेकर आ जाओ। फिर पाकिस्तान आपको दिखाता है कि आपके पायलट्स में कमी है या त्यारों में कमी है। फ्रांस बाइकाट, और दोस्तों कहते हैं कि फ्रांस ने हमें चूना लगा दिया, फ्रांस ने हमें धोखा दे दिया। बिल्कुल फ्रांस ने धोखा नहीं दिया है। फ्रांस को आपने जब कहा उसने आपको त्यारे पकड़ा दिए हैं। जो करप्शन हुई है वो आपको मोदी से सवाल करना चाहिए, जबकि आप खुद ही गोदी मीडिया बने बैठे हैं। आप सभी को चाहिए कि आप मोदी से सवाल करें, उससे पूछें कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हमारे पायलट्स हमारा नाक कटा रहे हैं। दोस्तों इनका रोना धोना बहुत ही मजेदार होता जा रहा है जितने दिन गुजरते हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया, आप बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। इसी के साथ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ये वीडियो रीच पकड़ती है, और साथ में सब्सक्राइब करके घंटी पर भी क्लिक कीजिएगा। ये आदमी भारत को लगातार धोखा दे रहा है। इस आदमी ने सीज फायर नकली रेडिएशन की स्टोरी बना के, षड्यंत्र बना के पाकिस्तान में भारत को धोखा दिया है। इससे पहले भी ये आदमी भारत के ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ लगा के भारत को धोखा देता रहा है, भारत को अपमानित करता रहा है। भारत के 500-600 लोगों को, आप्रवासियों को चेन और हथकड़ियों में भारत भेज चुका है, लेकिन हम तब भी चुप हैं। हमें समझ में नहीं आता कि हम दुश्मनों में और दोस्तों में हम फर्क क्यों नहीं कर पाते हैं। हमने जंग के अंदर देखा कि इन दोनों ने हमारे साथ धोखा किया। पाकिस्तान ने धोखा किया, अमेरिका ने धोखा किया। अगर किसी ने धोखा नहीं किया, ये तो छल करते हैं, धोखा करते हैं, चीट करते हैं, पैसे हमसे लेते हैं और पाकिस्तान की मदद करते हैं। यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान ने जब TRF का नाम निकाल दिया अपने प्रस्ताव में कि वो जो आतंकवादी ग्रुप है, तो फ्रांस भी पाकिस्तान के साथ चला गया, अमेरिका भी पाकिस्तान के प्रस्ताव के साथ में चला गया। हमें ये कैसे भूल गए हम लोग? हम कैसे भूल गए कि उन 5 जो मेंबर थे, इवन रशिया भी वहां पे था। फ्रांस को सबक सिखाने की जरूरत है इस समय, बड़ा सबक। मैं तो कहता हूं मरीन राफेल का सौदा कैंसिल होना चाहिए और बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। और जो 36 राफेल हैं, जैसे तैसे मेंटेन करो, अब लिए तो लिए हैं, कुछ भी करो, लेकिन मेंटेन तो करने पड़ेंगे। लेकिन मरीन राफेल का सौदा अभी तो सिर्फ साइन हुआ है और उसको कैंसिल किया जा सकता है। मोदी जी को आगे जाके ऐसे धोखेबाजों के साथ पे साइन नहीं करना। और अमेरिका तो और बड़ा धोखेबाज है। ये सारे के सारे पाकिस्तान प्रेमी हैं जो भारत के साथ छल कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं और भारत की पीठ में छुरी घोंप रहे हैं, क्योंकि भारत का राइज इन्हें पसंद नहीं आ रहा है। जो भी है आपके सामने है, लेकिन इंडिया को एक्ट तो करना पड़ेगा, यहाँ पर एक्ट तो करना पड़ेगा। और राफेल से छुटकारा पाना पड़ेगा, फ्रांस से छुटकारा पाना पड़ेगा, और ट्रंप से भी छुटकारा पाना पड़ेगा। ये भारत के दोस्त नहीं है, ये दोस्त की खाल ओढ़कर आए हुए भारत के दुश्मन हैं। शुक्रिया आपका। हम लोग को ये फ्रेंच लोगों ने लगता है झांसा दे दिया। ये राफेल जेट जो बेचे, तो एक का दाम जो मैंने पढ़ा है कि $240 मिलियन का एक था।
और वो इंफीरियर निकले। चाइनीज, आप लोग ज्यादा अकलमंद थे, आपने चाइनीज जेट लिए, वो चाइनीज लगता है टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल गई है। ये तो कंफर्म किया, इवन राफेल कंपनी ने कंफर्म किया और न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह ने कि आपने कई हमारे हथियार, कई हमारे हवाई जहाज गिरा दिए। आपके प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, और उन्होंने एक स्पीच दी, तकरीर की, जो बड़ी बैलेंस्ड और मेच्योर मुझे लगी 2019 में। तो आप हिंदुस्तानी गवर्नमेंट जिस तरीके की तहकीकात कराना चाहें आप शुरू करिए, हम कोऑपरेट करेंगे। मैंने बहुत इसको, मैंने पहले मैं थोड़ा सा तनकीद करता था इमरान खान की, मगर ये स्पीच से माय ओपिनियन अबाउट हिम वाज टोटली चेंज। और मैंने हामिद मीर को इंटरव्यू दी, बड़े वो आर्मी जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, रिटायर्ड, कि पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान ने किया। कोई एविडेंस है कि पाकिस्तानियों का हाथ था इसमें? कोई बिना एविडेंस के आप मारेंगे? ये क्या तरीका है भाई? बिहेविंग लाइक द क्वीन ऑफ हार्ट्स, कि मारो, सर काटो पहले पाकिस्तानियों का और तहकीकात बाद में होगी। इंडियन मीडिया लार्जली इट इज अ सोल्ड आउट मीडिया। वेलकम जी, सियासत.pk से मैं हूं वकार बगा, मेरे साथ मौजूद हैं एक मरतबा फिर भारत से जस्टिस रिटायर्ड मरखंडे काटजू साहब। टी इज फैंटास्टिक सर, चाय पी रहे हैं? थैंक यू। नरेंद्र मोदी के साथ स्टेटमेंट आ गई, हार तस्लीम कर ली। नरेंद्र मोदी तो बड़ा सख्त इंसान था, वो तो कभी तस्लीम नहीं करता था। देखिए, मैं आपके सब सवालों का जवाब दूंगा, मगर उसके पहले 60 सेकंड मुझे दीजिएगा कुछ मेरी अपनी बात कहने को, अगर आपकी इजाजत। जी प्लीज। 60 सेकंड ओनली, उसके बाद जितना पूछना पूछ। देखिए, मैं इंडिया और पाकिस्तान को एक ही मुल्क मानता हूं, हर पाकिस्तानी को मैं इंडियन मानता हूं। तो अगर कोई इंडियन सोल्जर पाकिस्तानी पे शूट करता है तो वो बेवकूफ है, क्योंकि वो अपने ही हमवतन को शूट कर रहा है। और इसी तरीके से कोई पाकिस्तानी सोल्जर किसी इंडियन सोल्जर या सिविलियन को शूट करता है तो बेवकूफ है, क्योंकि अपने हमवतन को शूट करता है। ये मेरा मानना है कि हम एक वतन है। ये अंग्रेजों की चाल थी, बंटवारा कर दिया, मगर हम लोग फिर से रीयूनाइट होंगे। थैंक यू। अब पूछना जो पूछना पूछे। नरेंद्र मोदी सर कभी हार नहीं मानता, अपने कद से बड़ी बातें करता है, धमकियां देता है, हार तस्लीम कर ली सर आज अचानक। देखिए, देखिए, आप जानते हैं मैं तो बिल्कुल न्यूट्रल आदमी जी, क्योंकि मैं पाकिस्तान को अपनी मुल्क मानता हूं, तो मैं कैसे पाकिस्तान के खिलाफ हो सकता हूं? जी। तो देखिए, हकीकत क्या है कि हम लोग को ये फ्रेंच लोगों ने लगता है झांसा दे दिया। ये राफेल जेट जो बेचे, वो एक एक का दाम जो मैंने पढ़ा है कि $240 मिलियन का एक एक का, और वो इंफीरियर निकले। चाइनीज, आप लोग ज्यादा अकलमंद थे, आपने चाइनीज जेट लिए, वो चाइनीज लगता है टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल गई है। और जो डिफेंस, मैंने पढ़ा पाकिस्तान जो पहले अमेरिका से सब हथियार लेता था, अब 80% आपके हथियार चाइना से आ रहे हैं। और चाइना की बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना हाई लेवल का हो गया है कि जिसके वजह से उसके जो वेपन्स हैं, जो हथियार बनाता है, वो भी बड़े हाई लेवल के। तो भाई ये तो अब कंफर्म हो गया कि पहले दिन ही जिस दिन लड़ाई छिड़ी, जो हमने भेजे थे अपने हवाई जहाज, उसमें से कई गिरा दिए गए, जिसमें कम से कम एक राफेल था और कुछ सुखोई और क्या MiG-29 क्या, ये तो कंफर्म किया, इवन राफेल कंपनी ने कंफर्म किया और न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह ने कि आपने कई हमारे हथियार, कई हमारे हवाई जहाज गिरा दिए। क्योंकि आपके पास ये जो चाइनीज सिस्टम है, एक तो प्लेन JC-10 है या क्या कहते हैं, जी जी, और वो मिसाइल PL-15 मिसाइल्स हैं, प्लस जो रेडार डिटेक्शन, बड़ा सुपीरियर टेक्नोलॉजी। चाइनीज बहुत आगे बढ़ गए ये टेक्नोलॉजी में, डिफेंस टेक्नोलॉजी में। तो लिहाजा आजकल देखिए, लड़ाई नंबरों से नहीं होती, नंबर तो आबादी हिंदुस्तान की कई गुने ज्यादा है पाकिस्तान, जी, मगर लड़ाई होती है हथियारों से, मॉडर्न वेपन्स। तो मॉडर्न वेपन्स जो आप लोगों ने लिए चाइनीज से, नो डाउट दे प्रूव टू बी सुपीरियर। ये हकीकत है, मानना पड़ेगा। जितना हमारी तरफ से इतना लोग चिल्ला रहे हैं,
मैं उस पर नहीं जाता हूँ। जो न्यूट्रल लोग हैं, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स की मैंने रिपोर्ट पढ़ी, रॉयटर्स की पढ़ी, कि चाइनीज एयरक्राफ्ट ने गिरा दिया हमारे। अच्छा जस्टिस काजू बताए, ये जब राफेल खरीदे गए, इनके ऊपर आपके डिफेंस मिनिस्टर ने नींबू निचोड़े, उसकी पूजा की, वहां पर नारियल फोड़े, ये एक एक्सरसाइज की गई थी। एक ये क्या, इनका रवैया क्या है? जहाज लिया, डिफेंस के लिए लिया, उसे खड़ा कर दें, उसे मजहबी क्यों वो बना रहे थे, उसे उसकी पूजा क्यों शुरू कर दी थी? अरे साहब, ये सब पॉपुलर कंजम्पशन के लिए है, ये सब इलेक्ट्रल गेन्स के लिए है, इसका कोई मतलब नहीं है भाई। हथियार में नींबू और नारियल कहाँ से आ जाता है? अभी जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट है, ये सब इट ऑल ड्रामा, इसका कोई माने ना मतलब। ठीक है, नरेंद्र मोदी अब हार गया, बाकी आपको लगता है कि वो हाथ तस्लीम कर लिया उसने, या अभी बाज नहीं आएगा? देखिए, मैंने एक भेजा है, आपको भी भेज दिया है एक व्हाट्सएप मैसेज, कि सबका फायदा हुआ है इस जंग से। आप लोगों को फायदा हुआ है कि अब आपको आईएमएफ से लोन मिल गया, कितना, $2.4 बिलियन इस जंग की वजह से। जो आप लोगों के पास, आप तो बिल्कुल मतलब, आपके पास कुछ पैसा वैसा तो है नहीं, आईएमएफ के पास जाते हैं, आईएमएफ ने लोन दे दिया है लड़ाई की वजह से। अच्छा, चाइनीज का फायदा हुआ क्योंकि उन्होंने अपने जेट्स को टेस्ट किया और मिसाइल्स को टेस्ट किया, और वो टर्की का फायदा हुआ, उसने ड्रोन टेस्ट किया। हमारे बीजेपी का फायदा हुआ क्योंकि अब वो चुनाव निकल जाएगा, अब बिहार में आ रहा है चुनाव अक्टूबर नवंबर में। अब वो जो हवा बनी है कि हमने मारा है पाकिस्तान को, है, दिखा दिया है हमने, तो उस हवा में, उस लहर में चुनाव बीजेपी जीतेगी। अभी आ रहा है बिहार का, और भी आ रहे हैं चुनाव, तो बीजेपी का फायदा है। और डोनाल्ड ट्रंप का फायदा है कि भाई वो साबित हो गया कि वो पीस मेकर है, उसको शायद नोबेल प्राइज मिल जाएगी। तो सबका फायदा है इस जंग से। नहीं, मगर इंडिया ने सर नुकसान तो कर दिया। फ्रांस के राफेल गिराकर फ्रांस का नुकसान कर दिया, इसराइल के वो ड्रोन्स गिरवाकर उनका नुकसान कर दिया, रशिया का S-400 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम तबाह करवा के रशिया का नुकसान करवा दिया। तो ये जो एक मिलिट्री अलायंस था, डिफेंस अलायंस था, ये तो कमजोर पड़ गया फिर इंडिया का। कि चाइना सबसे आगे बढ़ गया है डिफेंस टेक्नोलॉजी में। चाइना अब अमेरिका का मुकाबला कर रहा है साहब। तो आप लोग अकलमंद लोग थे, आपने चाइना से अपने हथियार लिए, फ्रांस से नहीं, और मुल्कों से नहीं। और चाइनीज बिल्कुल बड़े एडवांस उनकी टेक्नोलॉजी हो गई, और डिफेंस टेक्नोलॉजी। तो लिहाजा आपके वेपन्स सुपीरियर टू आवर वेपन्स, जो मुझे समझ में आया, तभी आपने गिरा दिया हमारे हवाई जहाज। तो लिहाजा आप लोग अकलमंद निकले। एक एक चीज है, नरेंद्र मोदी के ऊपर ये था कि वो हार नहीं मानेगा, वो पीछे नहीं हटेगा। इंडियन लोग यही समझ रहे थे, मगर जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सीज फायर करते हैं, नरेंद्र मोदी ने मान लिया और उसने कहा जी सीज फायर कर लेते हैं। अब इंडिया के अंदर से नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोग आवाजें उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम तो कहते थे मैं बड़ा ताकतवर हूं, मैं सुपर पावर बनने जा रहा हूं, तुम तो ट्रंप के एक ट्वीट के आगे लेट गए। देखिए, जो हकीकत होती है उसको नकारा तो जा नहीं सकता है। तो हकीकत यह है कि the Chinese weapons proved to be superior than Rafale and other weapons of India. तो अब उसको आप कैसे नकार सकते हो? और कुछ दिन तक जंग चला सकते हैं, ज्यादा दिन चलाने में तो और प्लेन, हमारे प्लेन को गिराया जाएगा और लोग मरेंगे। तो सही टाइम पे ये सीज फायर हो गया है, और ये डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी है। अब लगता है डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगी नोबेल प्राइज। ठीक है, और आपको क्या लगता है इंडिया में इस वक्त रुझान क्या है? अगला जो आपका बजट होगा वो मजीद अब डिफेंस की तरफ जाएगा, मजीद टेक्नोलॉजी लेने की तरफ जाएगा, या फिर एजुकेशन, हेल्थ और इस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर आईटी के ऊपर लगेगा? क्योंकि माजी में हमने देखा जब अभिनंदन पकड़ा गया था, नरेंद्र मोदी ने कहा अगर हमारे पास राफेल होता तो कुछ नताइज और निकलते। फिर S-400 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, पैसा बहुत लगा दिया है। आपने पहले भी जिक्र किया, एक जहाज $240 बिलियन का है, तो पैसा तो बहुत लगा दिया, मजीद पैसा लगेगा, या फिर आप समझ गए कि जंग में किसी का फायदा नहीं होता? अरे मजीद पैसा है कहाँ भाई? अरे हम लोग गरीब मुल्क हैं। देखिए, एक चीज समझ लीजिए,
मैंने कई बार कहा कि पाकिस्तान भी और हिंदुस्तान भी दोनों गरीब मुल्क हैं, और ये लड़ाई बड़ी महंगी चीज होती है। एक एक मिसाइल लाखों रुपए का आता है, कहाँ हम लोग पास पैसा नहीं है। हम लोग 10 दिन भी लड़ाई लड़ लें तो कचूमर निकल जाएगा इकोनॉमी का, इंडियन इकोनॉमी का भी, पाकिस्तानी इकोनॉमी का। तो ये सब कहने की बातें हैं। हकीकत देखिए क्या है, हम आपको बताएं कि आम हिंदुस्तानी और आम पाकिस्तानी दोनों बेचारा बड़ा गरीब है, गुर्बत से किसी तरीके से दो रोटी कमा रहा है। इतनी महंगाई है, यानी आटा दाल के दाम कहाँ कहाँ आसमान छू गए हैं, तो बेरोजगारी इतनी बड़ी ज्यादा है, गुर्बत ज्यादा है। दोनों कहाँ लड़ने कौन लड़ना चाहता? पहले अपनी बीवी बच्चों को खाना खिलाओगे कि लड़ाई लड़ने जाओगे? तो ये सब देखिए, ये कहते हैं ना कि जो मदारी, आपने कभी बंदर का नाच देखा होगा, जी तो मदारी दो अपने बंदरों को लड़वाता है तो उससे फायदा होता है उसको। तो ये जो मदारी जो जिन्होंने ये जंग करवाई है, ये सब बैठे हुए हैं फॉरेन कंट्रीज में। दे आर द रियल पीपल हु आर बिहाइंड दिस वॉर। हम लोग की देखिए क्या हैसियत है, और क्यों लड़े भाई? हम एक मुल्क क्यों लड़ेंगे एक दूसरे से? हम लोग की प्रॉब्लम एक ही है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, मैसिव पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज, ये सब हमारे, हमको तो एक दूसरे के हाथ मिला के जो हमारे कॉमन दुश्मन है, यानी गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी, ये हमारे दुश्मन हैं। हम एक दूसरे के दुश्मन थोड़ी हैं। ये तो हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं, तो लिहाजा हम बेवकूफ बन गए। तो मगर अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आएगा। चलिए, सर, जंग खत्म हो गई है, अब अल्लाह करे दोबारा शुरू ना हो, मासूम लोग ना इसमें मारे जाएं। मगर पहलगाम में जो हुआ था, वो 4 दहशतगर्द कहां गए सर? देखिए वो कौन थे? हिंदुस्तानी थे, पाकिस्तानी थे? उनको हथियार किसने दिए? उनका कौन मास्टरमाइंड कौन था जो उन्होंने पीछे? कुछ नहीं मालूम, नथिंग। मगर विद इन 10 मिनट्स ऑफ द इंसिडेंट हमारी पूरी मीडिया चिल्लाने लगी, पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान ने किया। मैंने एक दो इंटरव्यू में कहा कि भाई सबूत क्या है कि पाकिस्तान इज बिहाइंड इट? वेयर इज द प्रूफ कि पाकिस्तान? आप जैसे मैंने 2 इंग्लिश लिटरेचर के एग्जाम्पल दिए, अगर आप 2 मिनट टाइम दे मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक था शेक्सपियर का प्ले है जूलियस सीजर। जी। तो क्या हुआ कि जब जूलियस सीजर का कत्ल हुआ, वो सेनेटर्स ने मारा उसको, तो रोमन पब्लिक बहुत नाराज थी उसके कत्ल पे। वो निकली सड़कों पे ढूंढने के लिए, कातिलों को ढूंढने के लिए। तो एक कातिल का नाम था सिना, CINNA। अच्छा, ये जो भीड़ थी, रोमन भीड़, इन्होंने पकड़ लिया एक आदमी, उसका भी नाम सिना था, मगर वो सिना द पोएट था, सिना शायर। तो उसने चिल्लाना शुरू किया, मैं सब सिना द एसेसिन नहीं हूं, मैं सिना द पोएट हूं, मुझे क्यों आप पकड़ रहे? तो वो भीड़ ने कहा कि अच्छा, ये तुम सिना द पोएट हो, तो तुम घटिया किस्म की शायरी लिखते हो, तो मारो इसको। और उसको मार डाला बेचारे को। यानी जो जो मॉब मेंटेलिटी होती है कि वो अकल का इस्तेमाल नहीं करती, उसको तो मारना है। तो किसको मारो भाई? पाकिस्तानी वही है जो सारा बदमाशी करता है हम लोग के हिसाब से। तो मारो, पीटो, चाहे उसको कोई एविडेंस ना हो, कोई सबूत ना हो। तो एक तो वो मैंने किस्सा सुना है। दूसरा कि वो एलिस इन वंडरलैंड, आपने शायद कभी बचपन में पढ़ी होगी किताब लुइस कैरल की, उसमें एक क्वीन ऑफ हार्ट्स थी। तो कोई आदमी उनके सामने लाया जाता था, वो कहती थी ऑफ विद हिज हेड, सर काटो उसको। तो किसी ने कहा कि साहब, सर काटने के पहले उसको सुनवाई का मौका तो दीजिए, तो उस पर मुकदमा तो चलाइए। वो बोली नहीं, वो सब बाद में होगा, पहले सर काटो। तो यानी पहले, यानी इन्वेस्टिगेशन बाद में होगा कि ये जो क्राइम किया 22 अप्रैल में, जो पहलगाम में कत्ल किया, किसने किया, वो सब बाद में तहकीकात होगी। पहले पाकिस्तान को कल्प्रिट डिक्लेयर करके मारो, पिटाई करो। ये बिहेव लाइक द क्वीन ऑफ हार्ट्स, जो हमारी इंडियन मीडिया है। और मैं देखता था, इंडियन टीवी देखता था, सब ये बड़े बड़े रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आते थे, वो चिल्लाते थे कि साहब अब दहशत गर्दों को मारना काफी नहीं है, अब पाकिस्तान आर्मी को खत्म करना है। मुझे चिल्ला रहे हैं, भाई तुम खत्म करोगे, दोनों न्यूक्लियर
पावर्स हैं। और देखिए, बड़ी महंगी चीज होती है जंग, जी बहुत खर्चा होता है, एक एक मिसाइल में लाखों रुपए। आप कहना आसान है कि लड़ जाओ, एंड देन वॉर्स हैव वेरी अनप्रिडिक्टेबल आउटकम्स। जंग शुरू करना तो बड़ा आसान है, मगर कहाँ खत्म होगी कोई नहीं कह सकता। जैसे नेपोलियन और हिटलर ने रूस पे हमला कर दिया, ये समझ के कि बड़ी जल्दी फतेह हो जाएगी, क्विक विक्ट्री, मगर हुआ कि उल्टा, कि दोनों बर्बाद हो गए, नेपोलियन साहब भी और हिटलर साहब भी। तो लिहाजा ये सब जंग मंग अच्छी चीज नहीं है भाई। जो कुछ आज मैंने एक इंटरव्यू में कहा, वो एक है आपके यहाँ लाहौर में, हसन जफर, जो फेडरल पोस्ट कोई चलाते हैं चैनल वगैरह, तो उन्होंने मेरी इंटरव्यू, मैंने कहा देखो, मैंने 2019 में जब ये बालाकोट स्ट्राइक वगैरह हुई थी और पुलवामा अटैक हुआ, उसपे हिंदुस्तानी लोग बड़े नाराज थे। उन्होंने कहा पाकिस्तानियों ने नहीं कराया, जो हमारे इतने सिपाही 40 सिपाही मार डाले गए पुलवामा में। तो उस टाइम आपके प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, और उन्होंने एक स्पीच दी, तकरीर की, जो बड़ी बैलेंस्ड और मेच्योर मुझे लगी 2019 में। इमरान खान ने ये कहा कि देखिए साहब, मैं आपका दुख दर्द समझ सकता हूं कि हिंदुस्तानी 40 या 48 सिपाही मारे गए, वी कैन अंडरस्टैंड द पेन ऑफ इंडियंस, और हम भी दहशत गर्दी के शिकार हैं। मैं इतने सारे हॉस्पिटल गया, वहां देखा किसी का बाजू नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी की आंख नहीं है, तो वो दहशत गर्दी के शिकार थे, हमारे हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। तो वी कैन अंडरस्टैंड योर पेन बिकॉज वी ऑल्सो हैव द सेम पेन। तो आप हिंदुस्तानी गवर्नमेंट जिस तरीके की तहकीकात कराना चाहें आप शुरू करिए, हम कोऑपरेट करेंगे। We will you start the whatever type of investigation you want, you start it and we will cooperate in that। ये बहुत ही मेच्योर और स्टेट्समैन लाइक स्पीच थी इमरान खान की। मैंने बहुत इसको, मैंने पहले मैं थोड़ा सा तनकीद करता था इमरान खान की, मगर ये स्पीच से माय ओपिनियन अबाउट हिम वाज टोटली चेंज। और मैंने हामिद मीर को इंटरव्यू दी, आप देख लीजिएगा यूट्यूब पे, हामिद मीर इंटरव्यू विद जस्टिस काजू। और मैंने कहा कि साहब बड़ी मेच्योर सीजन स्टेट्समैन लाइक स्पीच दी इमरान खान ने कि साहब जंग अच्छी चीज नहीं है, हमको साथ बैठ के इसको तहकीकात करना चाहिए, मालूम करना चाहिए कि इसकी हरकत है, और जो कल्प्रिट्स हैं, मुजरिम हैं, उनको सजा मिले। यही सही तरीका, नॉट की चोर। यहाँ तो अब क्या बताऊं, मैं तो मैं आई एम अ लोनली वॉइस हियर इन इंडिया।